मूवी की शुरुआत दूर कहीं अंधेरे में हो रहे गन शॉट से होती है। फिर हम दो भाइयों पेड्रो और जेमी को देखते हैं। पेड्रो खिड़की से बाहर देखता है। उसे लगता है कि वो गोलियां उनके खेतों से चली हैं, पर जेमी कहता है कि नहीं, ये आवाज जंगल से आई है, शायद किसी शिकारी ने गोली चलाई होगी। पेड्रो कहता है कि कोई शिकारी इतनी सारी गोलियां नहीं चलाएगा। वो दोनों पहले तो अपने डॉग्स के साथ बाहर जाकर चेक करने की सोचते हैं, लेकिन फिर वो ये आइडिया ड्रॉप कर देते हैं, इस डर से कि कहीं उन पर भी हमला ना हो जाए, और वो तय करते हैं कि सुबह जाकर चेक करेंगे। अगली सुबह जब वो जंगल की ओर जाते हैं तो उन्हें बीच से कटी हुई एक लाश मिलती है। उस आदमी के सामान में उन्हें कुछ अजीबोगरीब इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं। उन्हें एक औरत का ID कार्ड भी मिलता है और वो उस पर लिखे पते पर उससे मिलने जाते हैं और उसे बताते हैं कि जिस आदमी के आने का वो इंतजार कर रही थी, जंगल में उसकी लाश मिली है। वो औरत उन्हें बताती है कि उसका बड़ा बेटा उरियल शैतान से पोजेस हो चुका है, इसीलिए उसने उस क्लीनर यानी कि एक तरह के एक्सोर्सिस्ट को बुलाया था ताकि वो उसके बेटे को सेफली मारकर उस शैतान को किसी और की बॉडी पोजेस करने से पहले खत्म कर सके। दरअसल वो शैतान बहुत वक्त से उस इलाके में लोगों के बीच खुद को ट्रांसफर कर रहा है किसी बीमारी की तरह, और वो फिजिकल फॉर्म में धरती पर जन्म लेना चाहता है। पर क्योंकि उस क्लीनर को किसी ने मार दिया है तो पेड्रो और जेमी इस मामले में अपने पड़ोसी रुइस की मदद लेते हैं। रुइस को जब पता चलता है कि उनके इलाके में कोई शैतान से पोसेस्ड है तो वो उसे गन लेकर मारने निकल पड़ता है। पर जब वो उरियल के पास पहुंचता है तो उरियल कहता है कि तुम मुझे मार दोगे तो मैं तुम्हारी बीवी के अंदर जो जिंदगी पल रही है यहाँ से आजाद होकर सबसे पहले उसे पोसेस करूँगा। अब रुइस उसे नहीं मारता क्योंकि वो अपने बच्चे को लेकर कोई चांस नहीं लेना चाहता। अब वो ये तय करता है कि उरियल को ले जाकर शहर से कहीं दूर छोड़ाया जाए। वो पेड्रो और जेमी की मदद से बहुत मुश्किल से उरियल को वहाँ से निकालता है क्योंकि शैतान ने उसकी हालत बहुत खराब कर दी है। उसकी पूरी बॉडी सूज गई है और बुरी तरह सड़ चुकी है और उन्हें उसे इस तरह से कैरी करना है कि उसका शरीर उनके शरीर से न छू जाए, वरना वो भी शैतान से इन्फेक्ट हो जाएंगे, जिसका असर सबसे पहले आसपास के जानवरों पर पड़ेगा और फिर इंसानों पर। वो तीनों उरियल को ट्रक में डालकर सड़क पर निकलते हैं, पर कुछ दूर पर रास्ते के बीचों बीच एक बच्चा आ जाता है और एक्सीडेंट से बचाने के लिए रुइस गाड़ी को एक शार्प टर्न देता है। फिर शहर से बाहर आकर जब वो गाड़ी में चेक करते हैं तो उरियल की बॉडी ट्रक में नहीं होती। रुइस को लगता है कि जब उनका एक्सीडेंट होने वाला था उसी वक्त उरियल की बॉडी ट्रक से गिर गई होगी। वो कहता है कि उस वक्त हम अपने इलाके से काफी बाहर आ गए थे तो अब हम पर कोई खतरा नहीं है। वो तीनों अपने अपने घर वापस चले जाते हैं इस उम्मीद में कि अब सब ठीक है, पर उन्हें ये नहीं पता कि उनकी सब उम्मीदें जल्द ही टूटने वाली हैं। अगली सुबह रुइस की बीवी आकर उसे बताती है कि उनकी एक बकरी पोसेस हो गई है। रुइस बाहर आकर देखता है तो पाता है कि बस एक ही बकरी है जो एकटक उनकी ओर देख रही है। रुइस उसे मारने के लिए गन तानता है। उसकी बीवी उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि बंदूक शैतान के पोजेशन को फैलाने में मदद करती है। इसी बीच वो बकरी खुद आगे बढ़कर अपना सर बंदूक की नली पर रख देती है, जैसे कि वो रुइस को गन चलाने के लिए चैलेंज कर रही हो, और रुइस गोली चला देता है। तभी अचानक उसकी बीवी कुल्हाड़ी से हमला करके उसे मार डालती है और देखते ही देखते वो खुद को भी उस कुल्हाड़ी से मार लेती है। यानी कि शैतान ने उन पर कब्जा करके अपना खेल खेल दिया। उसने पहले उनकी बकरी पर असर दिखाया और फिर उन पर। रुइस की बीवी उसे गन इस्तेमाल करने से इसलिए मना कर रही थी क्योंकि उस शैतान को गन से नहीं मारा जा सकता और गन पाउडर का इस्तेमाल शैतान के लिए शूटर पर कब्जा करना और आसान कर देता है। ये बात उस जगह के लोगों को पता थी क्योंकि सालों से वो शैतान उस जगह पर है, इसीलिए उस बकरी ने खुद अपना सर रुइस की बंदूक की नली पर रख दिया था। उस शैतान को लेकर बहुत सारी बातें लोगों के बीच मशहूर हैं, जैसे कि उस शैतान का नाम नहीं लेना है, उसके आसपास रहते बिजली का इस्तेमाल नहीं करना है, वगैरह वगैरह। रात में पेड्रो और जेमी के पास उरियल का छोटा भाई आता है और वो उन्हें रुइस और उसकी बीवी की मौत की खबर देता है। वो कहता है कि उसकी मॉम पता नहीं कहाँ चली गई हैं और वो अकेले अपने घर पर नहीं रहना चाहता, इसीलिए वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो रात भर के लिए उसे वहाँ रहने दे। पेड्रो और जेमी उसे बार्न में रहने की जगह दे देते हैं और अब जब उन्हें रुइस की मौत का पता चला है तो उन्हें लगता है कि सेफ्टी के लिए शहर छोड़ना ही ठीक रहेगा। बहुत से रूल्स में से एक रूल ये भी है कि शैतान से बचने के लिए उस जगह से भागते वक्त अपनी सारी चीजें पीछे छोड़कर जाना पड़ता है। पेड्रो और जेमी ऐसा ही करते हैं, पर उन्हें ये अंदाजा नहीं है कि उरियल को कैरी करते वक्त उनके कपड़े कंटेमिनेट हो गए थे। पेड्रो अपनी एक्स वाइफ सबरीना और उसके करंट हस्बैंड के घर जाता है ताकि उसे और अपने बच्चों को फैलते इन्फेक्शन और शैतान से बचा सके। पेड्रो को शक है कि उसके पहने हुए कपड़े कोई खतरा पैदा कर सकते हैं। वो फटाफट अपने कपड़े उतारने लगता है और पहनने के लिए दूसरे कपड़े मांगता है ताकि पुराने कपड़ों को जला सके। सबरीना और उसका हस्बैंड उसकी ये हरकतें देखकर हैरान हैं। वो सबरीना और उसके हस्बैंड से बच्चों को लेकर
वहाँ से उसके साथ निकलने की रिक्वेस्ट करता है। अब सबरीना पेड्रो से बहस करने लगती है। उनकी बहस से हमें पता चलता है कि पेड्रो और सबरीना का बड़ा बेटा यायर ऑटिस्टिक है। जब वो पैदा हुआ था तो पेड्रो ने उसकी हालत की वजह से उसे जान से मारने की कोशिश की थी। तब से उनके बीच तल्खियां बढ़ती गईं और अपने दूसरे बेटे सेंटिनो के होने के बाद सबरीना पेड्रो से अलग हो गई थी और उसने लियो से दूसरी शादी कर ली थी। इसी सब बहस के दौरान उनका डॉग पेड्रो के कपड़ों को सूंघने लगता है। सबरीना गुस्से में पेड्रो से कहती है कि वो और उसके बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। तभी अचानक उनका डॉग सबरीना की बेटी, जिसका फादर लियो है, उस पर हमला कर देता है। पेड्रो का बेटा सेंटिनो ये देखकर चिल्लाता है और सब शौक में आ जाते हैं जब देखते हैं कि उस बच्ची को डॉग ने बुरी तरह से नोच डाला है। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, वो डॉग उस बच्ची को लेकर वहाँ से भाग जाता है। लियो गन लेकर डॉग के पीछे भागता है। पेड्रो भी उसके पीछे जाता है। कुछ दूर पर वो लियो को डॉग के सामने गन लिए खड़ा पाता है। वो लियो को मना करता है कि वो गोली ना चलाए, पर इसके बावजूद लियो डॉग को शूट कर देता है। और जाहिर है कि बकरी वाले सीन की तरह यहाँ भी शैतान के लिए लियो पर कब्जा करना आसान हो जाएगा। जब पेड्रो सबरीना के पास लौट कर आता है तो देखता है कि उसकी बच्ची लौट आई है और वो बिल्कुल सही सलामत है। उस पर एक खरोच भी नहीं है। वो सबरीना से कहती है कि डैड आपको अपनी कार से मारने वाले हैं। सबरीना को कुछ समझ नहीं आता, पर पेड्रो समझ चुका है कि उस बच्ची पर भी शैतान कब्जा कर चुका है। वो सबरीना की गाड़ी लेकर अपने बेटों के साथ वहाँ से निकलने लगता है और जाते जाते वो देखता है कि लियो अचानक अपनी कार से वहाँ आकर सबरीना का एक्सीडेंट करके उसे मार डालता है। फिर पेड्रो जेमी से मिलता है और वो अपनी मॉम के घर जाकर उन्हें भी पिक कर लेते हैं और फिर नॉन स्टॉप गाड़ी ड्राइव करने लगते हैं ताकि जितना जल्दी हो सके उस शहर से दूर जाया जा सके। अचानक उन्हें कार में रिंगटोन सुनाई देती है जो जेमी के फोन की है। वो गलती से अपना फोन साथ ले आया है और वो देखते हैं कि उस पर सबरीना का कॉल आ रहा है। पेड्रो वो कॉल उठाता है और सबरीना, जो अब शैतान से पोजेस हो चुकी है, कहती है कि वो किसी भी तरह आकर अपने बच्चों को ले जाएगी। अब पेड्रो वो फोन तोड़ देता है और रोने लगता है। वो जेमी को सारी बात बताता है कि कैसे सबरीना मर चुकी है और अब वो पोजेस्ड है और उनके पीछे है। अब जेमी उसे एक लेडी मिर्ता के पास ले जाता है जो कि यूरियल जैसे शैतान से पोजेस्ड सड़ती हुई बॉडीज का सामना कर चुकी है। वो सालों पहले जेमी की दोस्त हुआ करती थी। जेमी उससे मदद मांगता है तो वो कहती है कि वो लोग जब तक चाहे वहाँ रह सकते हैं, पर पेड्रो जल्द से जल्द उस शहर को छोड़ देना चाहता है। वो बस चाहता है कि मिर्ता उन्हें कुछ पैसे उधार दे दे, क्योंकि वो घर से कुछ भी लेकर नहीं चले थे। लेकिन मिर्ता के पास अभी उतना कैश नहीं है और छुट्टी की वजह से बैंक बंद है, तो उन्हें तब तक वहाँ रुकना ही पड़ेगा। रात में पेड्रो की मॉम देखती है कि कमरे में सबरीना खड़ी है। उसने सेंटिनो को अपनी गोद में लिया हुआ है और उसके चेहरे से खून टपक रहा है। वो घबराकर पेड्रो और जेमी को बुलाती है और सबरीना पेड्रो की आंखों के सामने ही सेंटिनो को लेकर बालकनी से नीचे कूद जाती है। पेड्रो भागकर नीचे जाता है, पर वहाँ न सबरीना है न सेंटिनो। जेमी उन्हें ढूंढने निकल जाता है और पेड्रो भागकर यायर के पास जाता है जो अभी भी कार के अंदर ही है। वो चेक करता है कि कहीं सबरीना ने उसे तो हर्ट नहीं किया। सब शोर शराबा सुनकर मिर्ता वहाँ आ जाती है। तब तक जेमी भी वापस आ जाता है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वो गया था उसे सबरीना नहीं मिली, तो पेड्रो उसे ढूंढने दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। इस बीच मिर्ता की नजर यायर पर पड़ती है। उसके हाथ और पैर अजीब तरीके से टेढ़े हो गए हैं। वो जेमी से कहती है कि शैतान उसकी बॉडी में एंटर कर चुका है, पर क्योंकि वो ऑटिस्टिक है इसीलिए वो अब तक उसके दिमाग तक नहीं पहुंच पाया है। अब तक पेड्रो भी लौट आता है और कहता है कि उन्हें टॉर्च ले जाकर सर्च करना चाहिए। मिर्ता कहती है कि तुम अब अपने बच्चे को नहीं पा सकते, क्योंकि वो शैतान हमारे डर पर फीड करता है और तुम्हारे दिल में तुम्हारे बच्चों को खोने का डर है। वो शैतान को और ज्यादा पावर देता है। उन्हें उस इविल शैतान के सोर्स को ढूंढना होगा, यानी कि यूरियल का सड़ता शरीर, और शैतान को उसमें से इंसानी रूप में जन्म लेने से रोकना होगा। जेमी पूछता है कि वो उसे कैसे रोक सकते हैं, तो यहाँ मिर्ता एक खुलासा करती है कि सालों पहले वो और उसका पति, जो कि पेशे से एक पादरी था, एक चर्च चलाते थे, पर वो दोनों फ्रॉड थे और चर्च को केवल एक बिजनेस मानते थे। तो पहली बार जब एक पोजेस्ड आदमी उनके पास पहुंचा तो उन्हें लगा कि वो एक्टिंग कर रहा है, पर उस आदमी पर सच में शैतान का साया था और जल्दी ही वो इविल पूरे शहर में वायरस की तरह फैलने लगा। मिर्ता और उसके पति को लगा कि ईश्वर ने उन्हें आस्था और धर्म के साथ खिलवाड़ करने की सजा दी है। फिर उन्हें कुछ मॉन्क्स ने उस शैतान को रोकने के तरीके के बारे में बताया, जिसमें उन्हें एक खास इंस्ट्रूमेंट से एक खास प्रोसीजर करना होता है, और इससे पहले कि वो शैतान उस पोजेस्ड बॉडी से इंसानी बच्चे के रूप में जन्म ले उन्हें उस पोजेस्ड बॉडी को खत्म करना होगा। जिस खास इंस्ट्रूमेंट का जिक्र मिर्ता यहाँ कर रही है वही पेड्रो और जेमी को फिल्म की शुरुआत में जंगल में पड़ी क्लीनर की कटी हुई लाश के पास मिला था।
अब पेड्रो और मिर्ता उरियल की बॉडी ढूंढने निकल पड़ते हैं ताकि समय रहते शैतान को जन्म लेने से रोका जा सके। और जेमी सबरीना को ढूंढने निकल जाता है। रास्ते में उसे सबरीना दिखती है जो बहुत खतरनाक लग रही है और नोच नोच कर सेंटिनो को खा रही है। जेमी ये देखकर आवेश में अपनी गाड़ी सबरीना पर चढ़ा देता है जिससे सबरीना की डेथ हो जाती है। यहाँ पेड्रो की मॉम मिर्ता के घर पर सबके लौटने का इंतजार कर रही है। तभी अचानक यायर वहाँ आता है। वो ये देखकर हैरान होती है कि यायर ठीक से चल पा रहा है और साफ साफ बोल पा रहा है, यानी कि जो मिर्ता ने कहा था कि शैतान उसकी बॉडी में घुस चुका है वो बात सच थी और अब फाइनली उसने यायर के दिमाग पर कब्जा कर लिया है। ये बात उसकी दादी को भी समझ आ जाती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। इधर पेड्रो और मिर्ता शहर पहुंचते हैं और मिर्ता को लगता है कि उरियल की बॉडी वहाँ के लोकल स्कूल में होगी क्योंकि बच्चों को शैतान पसंद है और शैतान को बच्चे। वो दोनों स्कूल के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ उरियल की बॉडी मिल जाती है। मिर्ता उस पोजेस्ड बॉडी को मारने की तैयारी करती है पर उरियल के अंदर का शैतान पेड्रो को मैनिपुलेट करने लगता है ताकि पेड्रो ही उरियल को मार दे। पेड्रो पर भी इसका असर होने लगता है। वहाँ पर जो बच्चे पोजेस्ड हैं वो भी उससे कहते हैं कि दूसरे रूम में एक कुल्हाड़ी रखी है। पेड्रो कुल्हाड़ी लेने के लिए रूम की तरफ बढ़ता है। मिर्ता उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि ये सब झूठ है, इनकी बातों में मत आओ, पर पेड्रो उसकी बात नहीं सुनता और जैसे ही वो रूम में पहुंचता है वो समझ जाता है कि वो शैतान के खेल में फंस गया है क्योंकि वहाँ कोई कुल्हाड़ी नहीं थी। इधर मिर्ता पर वो पोजेस्ड बच्चे हमला कर देते हैं। पेड्रो कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है पर दरवाजा अपने आप बाहर से बंद हो जाता है। पेड्रो देखता है कि वो बच्चे लगातार मिर्ता पर हैमर से वार करके उसे मार डालते हैं और उसे घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं। पेड्रो किसी तरह दरवाजा तोड़कर बाहर निकलता है। अब पेड्रो गुस्से में वहाँ पड़ा इंस्ट्रूमेंट उठाता है और उरियल के सर पर लगातार हिट करता है। उरियल तो मर जाता है पर क्योंकि मिर्ता का प्रोसीजर पूरा नहीं हुआ था तो उरियल की बॉडी से एक बच्चा निकलता है जो पूरा खून में सना है और यही बच्चा शैतान है जो इंसानी रूप ले चुका है। पेड्रो शॉक में रह जाता है और वो बच्चा अपनी उंगली से उसके माथे पर खून के निशान लगा देता है और बाकी बच्चों के साथ बाहर चला जाता है। पेड्रो घर आकर शावर लेता है और अपने शरीर से खून साफ करने लगता है पर जब वो अपने माथे से खून का निशान साफ करने की कोशिश करता है तो उसे नहीं मिटा पाता। उधर जेमी अपने पुराने घर पहुंचता है जिसमें वो और पेड्रो मूवी के शुरुआत में दिखे थे। वहाँ उसे उरियल का छोटा भाई मिलता है। वो तब से वहीं पर है। अब उरियल का भाई जेमी से कहता है कि जंगल में जिस क्लीनर की कटी हुई लाश मिली थी उसे उसी ने मारा था। कोई आवाज उसके दिमाग में बार बार ऐसा करने को कह रही थी। इसका मतलब कि शैतान उरियल की बॉडी से उसके दिमाग में पहले ही पहुंच चुका था और उसे कंट्रोल कर रहा था। उसी ने क्लीनर को मार डाला ताकि उरियल की बॉडी सेफ रह सके शैतान को जन्म देने के लिए। अब जेमी उसकी मॉम के बारे में पूछता है कि उनके साथ क्या हुआ तो वो जवाब देता है कि वही जो तुम्हारी माँ के साथ हुआ। जेमी ये सुनकर सन्न रह जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यायर जो फिर से ऑटिज्म के लक्षण दिखा रहा है आइसक्रीम खा रहा होता है और खाते खाते उसके मुंह में चम्मच चटक जाता है। पेड्रो उस चम्मच को निकालता है तो ऐसा लगता है कि यायर के गले में कुछ फंस गया है। पेड्रो उसके गले में उंगली डालता है ताकि अटकी हुई चीज निकाल सके तो उसके मुंह से बाल निकलने लगते हैं और आखिर में निकलता है उसकी दादी का नेकलेस, यानी कि यायर ने अपनी दादी को मारकर खा लिया है। और पेड्रो ये सब देखकर शॉक रह जाता है। इसका मतलब कि उरियल के भाई ने भी अपनी माँ को मारकर खा लिया था क्योंकि उसने जेमी से कहा था कि उसकी माँ के साथ वही हुआ है जो जेमी की माँ के साथ हुआ है। जेमी पेड्रो के पास आता है तो उसे पता चलता है कि उनकी मॉम भी मर गई हैं। वो दोनों भाई रोने लगते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मार्ती ने कहा था कि वो शैतान इंसान के अंदर के डर पर फीड करता है। पेड्रो और जेमी को इस बात का कोई डर नहीं था कि शैतान उन्हें पोजेस कर लेगा या उन्हें मार देगा, इसीलिए वो पूरी फिल्म में कहीं भी शैतान से पोजेस नहीं हुए और जिंदा भी हैं। पर पेड्रो के मन में अपने बच्चों और परिवार को खोने का डर था और वही हुआ। उसने अपने परिवार और बच्चों को खो दिया, यहाँ तक कि यायर को भी, क्योंकि वो भी अब शैतान से पोजेस्ड है और उनके आसपास की पूरी दुनिया अब या तो उस शैतान से पोजेस्ड है या तो मारी जा चुकी है। और ये फिल्म उन रेयर फिल्मों में से है जिनमें बुराई पर अच्छाई की जगह अच्छाई पर बुराई जीत गई है। और जब शैतान एक इंसानी रूप लेकर दुनिया में घूमेगा तो उसकी ताकत और बढ़ जाएगी और दुनिया पर उसका राज होगा। मुझे लगता है कि इस मूवी का सीक्वल बनना चाहिए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।